हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम एक न्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। क्वेश्चन का नेम है फाइंड सब एरेज, मतलब हमें सब एरेज फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल है। गिवन अ जीरो इंडेक्स इन टीचर एरे नम्स, हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स, जिसमें क्या करना है, डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट टू सब एरेज ऑफ द लेंथ 2 विद द इक्वल सम। मतलब हमें उसमें देखना है कि 2 लेंथ के हमारे पास 2 ऐसे सब एरेज होने चाहिए जिनका सम इक्वल आए। ठीक है। नोट दैट द 2 सब एरे मस्ट बिगन एट द डिफरेंट इंडेक्सेस, और ये भी नहीं होना चाहिए कि दोनों सब एरे हम सेम इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला सब एरे और ये वाला सब एरे वैलिड नहीं है, ये वाला सब एरे और ये वाला सब एरे वैलिड है बिकॉज इनका स्टार्टिंग इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल में क्या है, देखो 4 2 4 है। ठीक है। अगर मैं एक ये वाला सब एरे और एक ये वाला सब एरे ले सकती हूँ, क्योंकि वन साइज का सब एरे भी पॉसिबल है। ठीक है। और दूसरा सब एरे मैं कौन सा ले सकती हूँ, 4 2 का और 2 4 का, ये भी सब एरे पॉसिबल है। इन दोनों का सम सेम आ रहा है और ये 4 4 का सम भी सेम आ रहा है, तो इसमें तो आंसर ट्रू हो जाएगा। और अगर 1 2 3 4 5 है, मैं कोई भी सब एरे ले लूँ, इनमें इसमें क्या है कि किसी भी सब एरे का सम हमारा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट कोई रिपीट ही नहीं हो रहा। पहली बात तो दो चीजें होनी चाहिए सब एरे के लिए, एक तो एलिमेंट रिपीट होना चाहिए अगर मुझे 2 सब एरेस फाइंड करने हैं, और दूसरा सब एरे की अपनी प्रॉपर्टी कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब देखो कॉन्टिन्यूस भी चेक करना है और रिपीट भी चेक करना है ना। और इसमें इन लोगों ने हमें एक बात और बताई कि हमें क्या करना है, हमें रेपिटेटिव चीज देखनी है। हमें क्या देखना है, रेपिटेटिव चीज देखनी है। और अगर मैं ये वाली एग्जांपल लूँ 4 2 4, तो इसमें अगर मैं क्या करती जाऊँ, या तो मैं कुछ प्रीफिक्स सम टाइप करती जाऊँ, या तो मैं एक हैश मैप बना के इसको मेंटेन कर सकती हूँ, है ना, ऑप्टिमल। पर पहले हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स की। तो 4 के लिए मैं सारे सब एरेज ट्राई करूंगी। 4 के लिए 1 लेंथ वाला, 2 लेंथ वाला, 3 लेंथ वाला, फिर 2 के लिए 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, और इन सब के जो सम होंगे मैं इसको एक सेट में स्टोर करती जाऊंगी और फिर चेक करूंगी क्या मेरे सेट में ये एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये सम रिपीट हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो मतलब मेरे पास 2 सब एरेज है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज अगर ब्रूट फोर्स से करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्यूशन जाएगा, और सेट में फिर हम स्टोर करने के लिए भी यूज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n लगेगा। अब इस बात करते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। अब 4 आया, अब 4 के केस में तो कुछ नहीं कर सकते, अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि लेंथ 1 है तो लेंथ 1 में तो कुछ होगा नहीं, इनिशियली 0 ही बोल सकते हैं। अब हम 2 से ट्राई करेंगे। इसकी पीछे वाली लेंथ कितनी थी हमारी, अभी यहाँ तक कि हम सम करते जाएंगे, प्रीफिक्स सम 2 एलिमेंट्स का। तो इसमें तो 2 एलिमेंट नहीं थे तो हम 0 ही लेते हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट्स नहीं थे। अब इसमें 2 एलिमेंट थे, 4 + 2 6 हो गया। अब फिर से चेक करा, 4 + 2 6 हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा सम रिपीट हो रहा है, और जब हमारा सम रिपीट हो रहा है तो हमें ऐसे 2 सब एरेज मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही लेंथ का चेक कर रही हूँ, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 2 1, इट्स इनफ। अब यहाँ से चेक करेंगे तो ये तो 2 लेंथ ही नहीं हुई, 2 लेंथ यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे सम 3 आ गया। अब 3 + 2 कितना होता है, 5 आ गया। अब फिर से 3 + 2 कितना होता है, 5 आ गया। फिर 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ऐसे इसमें हमारे पास 4 सब एरेज आ रहे हैं। अब ये 4 सब एरेज कौन कौन से आ रहे हैं, देखो एक तो ये आ रहा है 2 + 1 3, 2 + 1 3, फिर आ रहा है 2 और ये 3 5, और 2 और ये 5, तो इसमें बस 4 सब एरेज। जैसे ही हमारा दूसरा सम रिपीट हुआ हमें पता लग गया कि हमारे पास 2 सब एरेज हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे फिर से एक 2 3 आ जाए, फिर से एक सम 5 मिल जाए, तो मतलब 5 वाले 3 सब एरेज हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि 5 वाले या 3 वाले सम की, उन्होंने बोला बस 2 सब एरेज होने चाहिए। ठीक है। तो हम इसको करते हैं, कोड को कैसे करेंगे, एक बार मैं इसको फिर से रैप अप कर देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। कुछ नहीं करना, हमारे पास एक सब एरे है, लेट्स सपोज 2 3 1 और 1, 2 3 का 5 एंड यहाँ पे एक 3 ले लेते हैं। हम क्या करते जाएंगे, पिछले 2 एलिमेंट्स का सम कर करके स्टोर करते जाएंगे। अभी 0 होगा, अभी 5 हो गया, फिर से 5 हो गया, पिछले 2 का सम स्टोर करा तो कितना हो गया, 3 था, फिर एक 1 करा, 1 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। और अगर कोई भी सम रिपीट हो रहा है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर कोई भी सम रिपीट नहीं हो रहा तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम इसका कोड देखते हैं। पहले हम C++ में इसका कोड करेंगे, फिर हम जावा में देखेंगे कि इसका कोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें कुछ इतना खास नहीं करना है इसमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अनऑर्डर मैप बना लेंगे,
क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं क्या करने वाली हूँ, दो एलिमेंट के सम को स्टोर करने वाली हूँ। ठीक है, अब हम लूप 1 से चलाएंगे क्योंकि 0 के लिए तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो nums डॉट साइज एंड i प्लस प्लस। अब हम पीछे वाले एलिमेंट्स देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, nums ऑफ i माइनस 1 में ऐड कर देंगे किसको, nums ऑफ i को। ठीक है, और इसकी तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है क्योंकि हमें इसको हैश मैप में डालना है, तो हमने हर बार इसको हैश मैप में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब इसके करने के बाद अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी, अब मैं हैश मैप के ऊपर लूप लगा सकती हूँ कि भाई किसी की भी फ्रीक्वेंसी x डॉट सेकेंड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और x डॉट फर्स्ट में एलिमेंट होता है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो रिटर्न ट्रू होगा, मतलब कि ये सब एरे रिपीट हो रहा है, और अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स होगा कि ये सब एरे पहली बार आया। या फिर मैं इसको ऊपर भी चेक कर सकती थी फाइंड लगा के कि भाई अगर तो ये दूसरी बार आ रहा है तो वहीं पे चेक कर लो, बट ठीक है ये सिंप्लीफाई थोड़ा ज़्यादा हो रहा था कोड, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ये ठीक है, चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ये कोड सबमिट हो गया। अब हम सेमी कोड को जावा में लिखने का ट्राई करते हैं। तो जावा में लिखने के लिए भी हमें क्या करना होगा, वही सेम प्रोसीजर क्या है हमारा कि सबसे पहले हमें एक मैप बनाना होगा। कौन सा, हैश मैप। हैश मैप कौन सा बनेगा, इंटीजर वर्सेस इंटीजर का। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं बेसिकली हम लोग ना वैल्यू के सामने उसका सम स्टोर करते जा रहे हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, टू कॉन्टिन्यूअस हम वैल्यूज ले रहे हैं, वैल्यूज का जो सम है हम सम के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही चीज़ करेंगे, फिर से हम फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कहाँ तक चलेगी हमारी, nums डॉट लेंथ तक, और हर बार हमें क्या करना होगा, i प्लस प्लस करना होगा, और i यहाँ से भी हमारी कहाँ से चलेगी, 1 से चलेगी। ठीक है, तो फिर हम एक वैल्यू, हम यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें nums ऑफ क्या क्या आएगा, i माइनस 1 आएगा और nums ऑफ i आएगा। अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सिंपल हैश मैप में वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या कर सकते हैं, सम के सामने हमें क्या करना होगा, फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर तो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी 0 प्रेजेंट कर दो, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ऑलरेडी उसमें ऐड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करा, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, फिर हमें क्या चेक करना होगा, फिर हम एक लूप लगा सकते हैं किसके ऊपर, की के ऊपर। की में क्या होगा, हैश मैप में सम होगा। ठीक है, फिर हमें बस ये चेक करना होगा कि भाई क्या हमारा जो सम है वो रिपीट हो रहा है ना। अगर हमारा सम रिपीट हो रहा है तो हम चेक कर सकते हैं मैप डॉट गेट ऑफ की। अब हमें की में क्या पता लग जाएगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, वही सेम चीज़ जो हमने वहाँ पे लिखी थी, तो रिटर्न ट्रू कर दो एज सच, नहीं तो हमें रिटर्न फॉल्स रहने दो कि हमें ऐसा कोई सब एरे मिला ही नहीं। अब इसमें भी हम कंटेन्स की लगा के ऊपर ही चेक कर सकते थे, इफ़ कंटेन्स की अगर हमारी दूसरी बार आ रही है तो हम क्या कर सकते थे, उसको चेक कर सकते थे। यहाँ पे मैंने न्यू हैश मैप मिस कर दिया सीपीपी का कोड लिखते लिखते ना, तो यहाँ पे ये हो गया सिंटेक्स कंप्लीट। यहाँ पे रन करके चेक करते हैं, तो ये चल रहा है, इसको भी सबमिट कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको समझ आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।